बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के मध्य में विराजमान श्री राम कथा की परम रसमय वाचन करने के लिए हमेशा निरंतर भक्तों के मध्य रहने वाली पंडित गौरांगी गौरा जी अयोध्या से एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कल आपकी कथा वैद्यनाथ जी के ही नज़दीक में चल रही थी, जो विराम ली। आज आपको पुनः अयोध्या जाना था, पर समिति ने निवेदन किया, उस निवेदन को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जो शिव कृपा से आप इस पवित्र भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में पधारे। कथा के इस परम आनंदमय यजमान पद को जिन्होंने ग्रहण किया, श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से है। मुख्य यजमान पद आपने ग्रहण किया, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री दिनेश गणपति कावरा जी, कावरा परिवार एरंडोल, मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, जो घर पर रहकर ही कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। श्री माली राम दर्शन जी, देवी अग्रवाल जी कलकत्ता से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से हैं, जो घर पर रहकर ही यजमान पद ग्रहण कर कथा का लाभ ले रहे हैं। श्री गोपाल शंकर लाल जी सोनी जी, प्रेमलता शंकर लाल सोनी जी देवास से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री अमित रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला से, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री कृष्णलाल जी दयावती गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से, यजमान पद ग्रहण किया है। श्री प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से, यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से, यजमान पद ग्रहण किया है। श्री ध्रुव सिंह, आरती सिंह, एकता सिंह, भानु प्रताप सिंह देवघर झारखंड से 4 दिवस के लिए आपने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री लोकनाथ लता मालाकर जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। श्रीमती अंजू संजीव चावड़ा जी दिल्ली से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। श्री दिनेश विजय लक्ष्मी जी, मनु जी, हर्ष जी जयपुर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान हैं। श्री कमलेश प्राची दुबे जी भोपाल से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान हैं। श्रीमती नीलिमा निनंद देशमुख जी संभाजी नगर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान हैं। श्रीमती उर्मिला गनेनीबाग समस्त परिवार चेन्नई से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण करे हैं ऑनलाइन। श्रीमती सुनीता सतीश शर्मा जी कानपुर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण करा है। श्रीमती प्रभावती संजीव कुमार राधाकृष्ण माने जी आलंदी कर्नाटक से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मोहन कुमार नीलम सिंदल जी ग्वालियर से 1 दिवसीय ऑनलाइन पद यजमान पद ग्रहण किया है।
श्री मुकेश बिंदल, श्वेता बिंदल जी ग्वालियर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया है। नीलम गुलाटी जी गाजियाबाद से 1 दिन का यजमान पद आपने ग्रहण किया है। सभी यजमानों को जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया और अपने पूर्वजों को कृतार्थ किया। और तेरी कृपा बिना न एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार कर तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सब बात कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है। कल कथा में कहा था कि मानव का शरीर प्राप्त कर लेना या मानव का शरीर ले जाना। मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना या मिल जाना सरल हो सकता है, पर उस मानव शरीर में भगवान का भजन हो पाना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर पाना, शिव नाम को जप पाना थोड़ा कठिन। दुनिया में धन वाले बहुत होंगे, आप भी जितने बैठे हो किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है। दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे, पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होंगे, जिनके पास पुण्य होगा। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है
उसके पास में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि जितने लोग कथा में आकर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कथा में तो साधारण से लोग जाकर बैठते हैं, पैसे वाला क्या करेगा कथा में जाकर, धन वाला क्या करेगा पैसे कथा में जाकर। खूब गाड़ी के मालिक सोचते हैं कि हमारे पास में इतनी गाड़ी है तो हम कथा में जाकर क्या करें। जिनके पास ढेरों जमीन है वो भी यही सोचते हैं कि हम कथा में जाकर क्या करें। पर उन्हें कौन समझाए। तुम्हारे पास में गाड़ी तो बहुत है, बंगले बहुत हैं, सत्ता और वैभव बहुत है, पर तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, इसलिए तुम कथा तक नहीं पहुंच पाए। कथा तक शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर भगवान शिव की इस पवित्र कथा में वही पहुंच पाता है जिसका पुण्य प्रबल हो गया, जिसका पुण्य प्रबल हो। वरना कठिन है कि आप कथा तक पहुंच पाए। आप सबके पास में, सबके घर में ओढ़ने के लिए कम्बल भी है और बिछाने के लिए गादी भी है। बोलो है कि नहीं है? जम के बोलो, है ना? सबके घर में भोजन भी है, सबके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं भी हो तो भगवान की कृपा तो इतनी है कि तुम साइकिल मोटरसाइकिल तो 15 दिन में खरीद सकते हो, इतना बाबा ने तुम्हें दे दिया। शिव जी की कृपा से मिल गया। गला पकड़ रहा है, खींचकर बोलना पड़ रहा है। पंद्रह दिन में तुम मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हो, वैभव भी तुम्हारे घर में सब है, गादी भी है, ओढ़ने का भी है, तकिया भी है, भोजन भी है, सब कुछ। सारी वैभव सत्ता तुम्हारे घर में है। इसके बाद भी आप शिव महापुराण की कथा में एक दरी पर, चटाई पर सो रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, कम्बल ओढ़ रहे हो, पत्थर नीचे से गड़ रहे हैं, भोजन मिला वो तुमने पा लिया, बैठकर भजन करा, स्मरण करा, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी है क्या? नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ है। पर तुम यदि कथा के पंडाल तक पहुँचे हो, बाबा वैद्यनाथ जी ने तुमको अगर यहाँ तक बुलाया है तो ये निश्चित है वैभव से ज़्यादा तुम्हारा पुण्य प्रबल था, इसलिए तुम यहाँ कथा के पंडाल तक पहुँचे। ये तुम्हारा पुण्य है। और जब तक जमीन जायदाद वैभव सत्ता कुछ भी हो आपके पास, और शंभु शरणे
मारू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। तो हो, गाड़ी तुम्हारे पास हो, बंगला तुम्हारे पास में हो, वैभव तुम्हारे पास में, सत्ता तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे पास में जमीन हो, जायदाद हो, सब कुछ तुम्हारे पास में हो, पर इन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास में आपका पुण्य होना। पुण्य नहीं है तो फिर आपका वैभव, आपकी गाड़ी, आपका बंगला किसी काम का नहीं। जैसे मानव देह के अंदर, मानव शरीर के अंदर दया का होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य का होना जरूरी है। और वो पुण्य ही हमें परमात्मा तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सत्संग तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सद्गुरु की शरणागति तक लेकर जाता है। एक बात, फ्लाइट में सफर करो तो वहाँ जब आप बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ने वाली रहती है, तब वो दीदियाँ कहती हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिर वो कहती हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, अपने आप ऑक्सीजन लेने के लिए कैप नीचे आएगा, आप उसको लगा लीजिए, पर दूसरे को सहायता देने से पहले उस ऑक्सीजन कैप को आपको लगाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? उस ऑक्सीजन कैप को पहले अपने को लगाना है, फिर दूसरे की सहायता करना है। डीले कम कर दो, गूंज रहा है तुम लोग। पहले ऑक्सीजन कैप अपने को लगाना है, फिर दूसरे को सहायता करना है। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है। भगवान शंकर का भगवान शिव के मंत्र जाप का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले स्वयं भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिवलिंग तक पहुंचना प्रारंभ करिए। पहले स्वयं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहले स्वयं शिव महापुराण की कथा तक पहुंचने का प्रयास करिए। फिर जब देव अधिदेव महादेव की शरणागति आपको मिल जाए, जब बाबा देव अधिदेव महादेव आपके दुखों को काट दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं लोगों से कि आप सीहोर कुबरेश्वर धाम आ रहे हो तो वहाँ ऐसे मत आओ। पहले आप अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करना चालू करो कि मेरा ये दुख काटो। जिस दिन बाबा तुम्हारा दुख काट दे फिर उसके बाद तुम कुबरेश्वर धाम आओ और बाबा का भजन करो। फिर आप आओ, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो।
आपकी और हमारी आदत क्या है? मेरा बेटा अमरनाथ जा रहा है, मेरा पति केदारनाथ जा रहा है, मेरी पत्नी मेरी बेटी अमरनाथ केदारनाथ जा रही है। फिर उस बेटा बेटी से पूछो, क्यों तुम अपने घर के पास में कभी नजदीक वाले शंकर जी के मंदिर गए हो? नहीं, हम कभी नहीं गए। अब ईमानदारी से बोलो, जब तुम पास में शंकर जी का शिवालय है, पास में शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए और केदारनाथ और अमरनाथ में भगवान को ढूंढने जाओगे तो बाबा भोलेनाथ मिलेगा? और हमारी बात बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तो महाभारत का चरित्र देखिए। महाभारत के चरित्र में जब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि अब हमारा तो पूरा वैभव चलेगा, जुए में हम सब कुछ हार गए, कुछ भी नहीं बचा, हमारा संपूर्ण वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, कुछ भी। इस पर्दे को खोल दो ना थोड़ा सा, तो लोग कम से कम पीछे से देख लेंगे, क्या दिक्कत है? ऊपर चढ़ के और खोल दो थोड़ा सा। पर निवेदन है कि वहां कोई खड़ा नहीं रहेगा, नीचे बैठ के सब सुनना और चुप रहकर सुनना। शंभू, आप हमारी बात को ना मानकर आप तो महाभारत का चरित्र लेकर आओ। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। कथा में आपका ध्यान रहे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो। आपके पास में अगर कोई खड़ा भी है तो उसके पांव पड़ लो।